देखो ये पहले के स्टेप्स हैं, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स। अब यार देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सोने की लंका थी इसको बनाया किस, जैसा कहते हैं कि बहुत पहले जो रावण की पूरी सेना थी या फिर वो खुद भी था, तो उनके पास बहुत ही मायावी शक्तियाँ थी। ये जैसा मैं आपको बता रहा था ये बनाया गया नहीं है, ये नेचुरल लैंडस्केप है। जो रावण की माँ थी उनको ऐसे लालच आ गया कि एक काम करते ना, ये जो बड़ा महल है यही मांग लेते। यहाँ के लोगों के लिए भले ये मिस्ट्री है लेकिन हमारे लिए तो हमारी हिस्ट्री है। डू यू बिलीव दैट दिस पार्ट वाज इन द पार्ट ऑफ रावण का लंका? यस यस, रावण। शायद इसी वजह से जो शिव के ही रूप थे हनुमान, उन्होंने आके इस पूरे लंका को जला दिया था। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ SJ व्लॉग्स। जैसा कि आपको पता है कि अभी इस वक्त हम कर रहे हैं श्रीलंका का टूर, और इस वक्त मैं हूँ सिगरिया में। सिगरिया फेमस है सिगरिया लायन रॉक के लिए। अब ये लायन रॉक क्या है, ये जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लायन रॉक एक बड़ा सा रॉक है जिसके ऊपर एक पूरा डायनेस्टी बसा हुआ है। डायनेस्टी नहीं बोलूँगा, एक पूरा महल बसा हुआ है। हम ये मानते हैं कि वो और कुछ नहीं, वो रावण की लंका है। तो आज हम उस रावण की लंका को देखने जा रहे हैं और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर रावण की लंका आई कहाँ से थी, उसको बनाया किसने था। तो फटाफट अभी क्या किया, मैंने अपना सामान यहीं पे छोड़ दिया क्योंकि सिगरिया यहीं पास में ही है और हमें वहाँ पे ट्रैक करना है, तो सारा सामान लेके तो जाएंगे नहीं। सारा सामान यहीं पे छोड़कर स्कूटी को लेकर हम यहाँ से निकलते हैं सिगरिया की तरफ। तो अभी मैं सिगरिया जो टेंपल है तो अभी मैं जो सिगरिया रॉक है उसके एंट्रेंस के अंदर आ गया हूँ। तो आज की जो ये यात्रा है सोने की लंका की, इसकी शुरुआत करते हैं अपने महादेव के नाम के साथ, भोलेनाथ सबके साथ। हर हर महादेव। आई एम फ्रॉम बिहार। बिहार द ईस्टर्न पार्ट। तो अगर आप इंडियन हो और यहाँ पर आप अपना इंडिया का पासपोर्ट दिखाते हो तो आपका जो प्राइस है वो पूरा हाफ हो जाएगा। व्हाट इज़ द नॉर्मल प्राइस फॉर एनी अदर कंट्री? $35 और हमारा हो जाएगा $17.5। तो ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ऑल द सार्क कंट्रीज, 20 कंट्रीज़ के लिए ऐसा ये इन्होंने स्पेशल प्रोविज़न है। तो फिलहाल चलते हैं, टिकट लेते हैं। व्हाट्स योर नेम बाय द वे? चांदू। चांदू। आई एम चांदू। हाय, आई एम शुभम। जब हम इंडिया में रहते हैं और ऐसे किसी म्यूज़ियम पे हम जाते हैं तो हमें बहुत ही सस्ते में टिकट मिल जाता है, और जो बाहर से लोग आए होते हैं उनके लिए थोड़ा महंगा होता है। उसी तरीके से जो श्रीलंका के लोग हैं उनका जो कॉस्ट है टिकट का वो है 120, और जो हमारा है वो थोड़ा ज़्यादा है। 6140 रुपये का टिकट है ये, और यहाँ है इसकी एंट्रेंस। थैंक यू। तो यहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं। ट्रैक नहीं है वैसे तो, ये हाइक ही है छोटा सा, और वैसे लोग कहते हैं कि करीब 1 घंटे के आसपास का समय लगता है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। एंट्री के साथ ही आप देखोगे कि यार बहुत सारे ऐसे रूइंस है जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पहले। के साथ में जाओ ना, अकेले जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं देखेगा। नहीं ऐसा, इसलिए गाइड के साथ में जाओ ना। आप गाइड है? हाँ। अच्छा, आपको हिंदी आता है? हिंदी भी आता है। अच्छा, मुश्किल नहीं, इंग्लिश भी आता है, हिंदी भी आता है। और आपका गाइडेंस फी कितना है? हाँ, $20 है। $20 कितना हो गया? तो 6000 श्रीलंकन रुपये है। 6000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये पहले क्या ये रावण का महल हुआ करता? वो तो
साल का पहले ही ना, बहुत साल पहले। हाँ बहुत साल पहले। तो यार यहाँ पे आप जैसे ही देखोगे आपको बहुत सारे, जैसे आपको एक बहुत बड़ा पॉन्ड है एंड थोड़ा सा ऐसा रूइंस टाइप का ये लग रहा है कि बहुत पहले यहाँ पे कुछ घर वर बनाए गए होंगे, जिसको बाद में ऐसे या तो अर्थक्वेक के कारण टूट गया। अगर हिस्ट्री के बारे में जाने तो ये जो रॉक है इसके ऊपर जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था। इसको बनाया था किंग कश्यपा वन ने, और किंग कश्यपा वन धातु सेना के जो हैं बेटे थे, और उन्होंने अपने पिता को ही मार के ये पूरा जो आइलैंड है, ये जो पूरा राज्य था उसको हड़प लिया था। जो उनके भाई थे, जो सच में मतलब जिनके नाम ये किंगडम होना था, वो डर से भाग गए थे इंडिया कि ऐसा ना हो कि वो मुझे भी मार दे। तो हम इसको रावण की लंका इसलिए मानते हैं क्योंकि यार देखो बहुत पहले, आपको पता है लंका, अगर किसी बच्चे को भी बोलो कि लंका क्या है तो इंडिया में वो यही बोलेगा कि देखो यार वो रावण का महल वहाँ पे था, सीता माँ को वो लेकर गए थे, राम और रावण का युद्ध यहाँ पे हुआ था। ये एक ऐसा प्लेस है जो कि सदियों से यहाँ पे मतलब लोग रहा करते हैं। तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि शायद ये वही जगह है जहाँ पे रावण भी था। अब इसके अवशेष बचे हैं, वो इसलिए भी है क्योंकि हनुमान जी ने पूरी लंका ही जला दी थी, तो उस टाइम जो सोने की लंका थी वो भी ख़त्म हो गया था। उससे पहले आप ये देखो, ये जो सिगरिया रॉक है, अभी क्योंकि सन इस साइड है तो ये थोड़ा डिफरेंट ही लग रहा है, थोड़ा पूरा ब्लैकिश लग रहा है, लेकिन वहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है कि हमें टॉप पे जाना है। आप सोचो यहाँ पे हम हैं, यहाँ से चढ़ाई करते करते सबसे टॉप पे जाना है। यहाँ पे एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी इधर आओ पानी का एक बॉटल लेके आना। और अगर आप यहाँ पे गाइड वगैरह करते हो जो आपको पूरा इस डायनेस्टी के बारे में, जो कश्यपा वन की डायनेस्टी है उसके बारे में बताता है, तो करीब 8,000 से स्टार्ट हो जाता है उनका प्राइस। थोड़ा डिस्काउंट वगैरह करके लोग 4,000 रुपये तक भी ले लेते हैं, वो बस यहाँ से लेके जहाँ पे इस रॉक की एंट्री है वहाँ तक की। भले अब यहाँ पर एक पेड़ है बड़ा सा, लेकिन किसी ज़माने में ये पूरा घर हुआ करता होगा, या तो मार्केट हुआ करता होगा, जो कि अब टूट गया है। और यहाँ पे ये पूरा रावण का महल, सोने की लंका। यहीं पे आपको एक ऑक्टागोनल पॉन्ड भी है, ये देखो पॉन्ड यार। यहाँ से अब थोड़ा सा जो ट्रैक है वो और ज़्यादा ही मतलब स्टीप हो गया है। ये देखो एंट्रेंस। ऑल्दो आज संडे और लेकिन सुबह सुबह का टाइम होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा भीड़ नहीं है, और अभी इजीली सुबह सुबह एनर्जी भी है। महादेव सबके साथ, भोलेनाथ। तो अभी मैं यार यहाँ के एंट्रेंस पे खड़ा हूँ, और एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि आखिर इतना टफ़ क्यों बनाया गया है इसको। अब यार देखो, एक तो यहाँ तक चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई। इसको शायद मेरे हिसाब से जब इन्होंने बनाया होगा तब ये थोड़ी सोचा होगा कि आगे चल के लोग यहाँ पर घूमने आए करेंगे, तो चलो इसको इजी बनाते हैं। ये एक महल था जहाँ से यहाँ का जो भी राज्य काल वगैरह ये सारी चीज़ें संभाली जाती थी। जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होंगे और जो राजा का पूरा परिवार होगा वो शायद ऊपर रहता होगा, तो लोग इस पर अटैक ना कर दे इतना ईजिली, इसीलिए इसको इस तरीके का बनाया गया था कि लोग अगर आए भी तो उनको आने में इतना टाइम लग जाए, जो राजा है, जो उनके सैनिक है, वो अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लें। क्योंकि इसको देख के ही लग रहा है भाई कि इसको चढ़ना इतना इजी नहीं है। अभी मेरे ख्याल से 1/4 ऑफ द क्लाइंब मैंने किया हुआ है। ये देखो इसके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। दिस इज़ वन ऑफ द एंशिएंट पाथवेज एंड इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ अडॉप्टिंग द फीचर्स ऑफ द नेचुरल लैंडस्केप इन सिगरिया। ये जैसा मैं आपको बता रहा था, ये बनाया गया नहीं है, ये नेचुरल लैंडस्केप है। इसको अडॉप्ट किया गया कि चलो इधर से ही रास्ता बनाते हैं, स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छी बात यह है कि अभी सुबह सुबह का टाइम है, मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिसके कारण जो ये जर्नी है वो और खूबसूरत और बढ़िया हो जा रहा है कि ऐसा कोई गर्मी वर्मी चिलचिलाती धूप जैसा कुछ नहीं है। पत्ते पत्ते गिर रहे हैं यार मेरे ऊपर। तो यार यहाँ पे हर जगह ही बैठने के लिए जगह बनाई गई है कि अगर आप मान लो थोड़ा सा चढ़ के, जैसे मैं थक जाता हूँ, आप भी थक जाते हो, तो आप यहाँ पे पीछे बैठ सकते हो। पहले का जो रास्ता था वो ये वाला रास्ता था, देखो छोटे छोटे स्टेप्स बनाए गए हैं एकदम टॉप पे माउंटेन्स के जाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा टफ था। तो ये देखते हुए कि यार जो टूरिस्ट है वो थोड़ा सा थक जाएगा, चलो उसके लिए थोड़ा कुछ बढ़िया करते। ये एक अलग सा रास्ता बनाया है जो जाता वहीं को है, लेकिन थोड़ा इजी है। ये जो सिगरिया है इसको लायन रॉक भी कहते हैं। लायन रॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप जाओगे
जब एंट्री करोगे तो आपको यहाँ पे शेर के पंजे दिखाई पड़ेंगे। और जो टॉप था इसका, ऐसा कहते थे उस पर शेर का मतलब सिर भी बना हुआ था, लेकिन अर्थक्वेक के कारण ये सारी चीज़ें टूट गई, पंजा अभी भी है, तो इसलिए इसका नाम द लायन रॉक भी है। बहुत बढ़िया हवा चल रहा है यार, और हवा चलने के कारण ये जो पत्ते हैं यहाँ पे, पेड़ हैं, इनसे क्या प्यारी प्यारी आवाज़ आ रही है। और ऐसा सच में मन प्रफुल्लित हो जा रहा है कि कहीं बढ़िया जगह जा रहे हैं। बढ़िया जगह से याद आया, टॉप पे जाना है और अभी हम यहाँ पे हैं। बढ़िया जगह तो है पर बड़ा मुश्किल जगह है यार। ये देखो, नॉर्मली पत्थरों पे चढ़ पाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए यहाँ के अथॉरिटीज़ ने इस तरीके की सीढ़ियाँ बना दी है कि भाई इसको पकड़ पकड़ के चढ़ जाओ, लेकिन आओ ज़रूर। वैसे जितना टफ लग रहा था ये उतना टफ है नहीं अभी भी, मतलब अभी तक, अरे टोपी उड़ गई। वैसे जितना टफ लग रहा था ये उतना टफ है नहीं अभी तक। अभी वैसे असली चढ़ाई उधर ही है। हेलो भाई, ये देखो यहाँ पे बीच में डिवाइडर भी कर दिया ताकि दोनों लोग लड़ाई ना करें आने जाने वाले। इधर क्या, अच्छा एग्ज़िट के लिए ये रास्ता है, एंट्रेंस के लिए ये है। यहाँ से व्यू देखो यार, वहाँ दूर में बुद्धा जी की स्टैचू है, इधर एक लेक है, क्या मस्त लग रहा है। हम वहाँ से आए हैं। Steps left. Quite a bit. About halfway, but you're doing the lion paws are just there. Yeah. This is just. So how much can we do? This is just the halfway. About halfway. Oh, भाई मुझे लगा हम ऑलमोस्ट चढ़ गए हैं। ये दीदी बता के गई कि ये तो बस हाफ है। अरे भैया, तो हम यार फाइनली आ गए जहाँ पे ये लायन रॉक का एंट्रेंस है। ये अभी तक था कि इस लायन रॉक पे पहुँचने तक की क्लाइंब, और अब यहाँ से स्टार्ट होता है द रियल क्लाइंब। आज जैसा आप देख रहे हो उस तरीके से सीढ़ी बनाया गया ऊपर पहुंचने के लिए। आप बस ये सोचो कि जब ये सीढ़ियाँ नहीं थी, क्योंकि ये सीढ़ियों को तो यहाँ की सरकार ने बनाया, जब ये सीढ़ियाँ नहीं थी तब लोग कैसे ऊपर जाते होंगे। यहाँ जैसे आप नीचे देख रहे हो ये शेर के पंजे हैं, और इसके बारे में कुछ बताता हूँ। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा जो ये पूरा रॉक है, द लायन रॉक, इसके नीचे पैर है। कहा जाता था कि ऊपर बहुत टाइम पहले ऊपर जो शेर है उसका सिर भी हुआ करता था, लेकिन अर्थक्वेक वगैरह के कारण वो जो सिर है वो टूट गया और वो नीचे गिर गया। अभी जो रिमेन्स है बस यही है, नीचे पैर है, बस इसी वजह से इसको द लायन रॉक भी कहते हैं। जैसा कहते हैं कि बहुत पहले जो रावण की पूरी सेना थी या फिर वो खुद भी था, तो उनके पास बहुत ही मायावी शक्तियाँ थी, जिसके कारण वो लोग, उसके पास पुष्पक विमान भी था, जिसके कारण वो लोग ऐसे उड़ उड़ के चले जाते थे। तो मेरे ख्याल से जब ये सीढ़ियाँ नहीं थी तो उनको सीढ़ियों की वैसे भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर रावण वहाँ पे रहता था, उसकी लंका वहाँ पे थी, उसका महल वहाँ पे था, तो शायद वो ऐसे उड़ उड़ के जाते होंगे। हमारे पास तो उड़ने की शक्ति नहीं है, तो हमें पैदल ही जाना होगा भाई। और ये सच में टफ़ है, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ईजी, आ जाओ, है टफ़, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। ये देखो आप ऊपर सीढ़ी, हालांकि ये सीढ़ी के कारण थोड़ा इजी हो गया मामला। यहीं पे सामने एक और पीक है जिससे इस पीक का व्यू बहुत ही शानदार आता है, वो उस साइड है, उसकी भी एंट्री कोई फ़ी है शायद 500-600 रुपये। तो बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आके वहाँ जाते हैं और वहाँ से इस पीक को देखते हैं। भाई चढ़ना जितना टफ़ है उतरना मुझे लगता है उससे ज़्यादा टफ़ होगा। ऑलमोस्ट पहुँच गए अब शायद।
देखो ये पहले के स्टेप्स हैं, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स। इससे चढ़ना यार बड़ा मुश्किल था, ऐसे नीचे देख के और डर सा लग रहा है। हवा में है सीढ़ी। यहाँ से पूरे इस जंगल का व्यू और अमेजिंग लग रहा है यार। ये देखो पूरा पूरा जंगल। तो यहाँ पे हम आखिरी सीढ़ियों पे हैं। अच्छा आखिरी नहीं है, वैसे आखिरी है भाई, इसके बाद ज़्यादा सीढ़ी भी नहीं है। और ये हम पहुँच गए लायन रॉक के सबसे टॉप पे। सबसे टॉप पे तो नहीं है, टॉप वहाँ है, पर ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ का। फाइनली यार हम यहाँ पर ऊपर चढ़ गए। और ऊपर चढ़ने के बाद मुझे सच में लगा टफ है यार ये। खैर अभी हम इस लायन रॉक के सबसे टॉप पे हैं, जहाँ से पूरा व्यू दिखता है, बहुत ही अमेजिंग। यहाँ से ज़बरदस्त है व्यू यार, ये देखो। यहाँ पे यार डिफरेंट पैलेस कॉम्प्लेक्स है। जैसे इधर वाला है साउथ पैलेस, उधर वाला है वेस्टर्न, इधर ईस्टर्न और उधर है नॉर्थ। अब यार देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सोने की लंका थी, इसको बनाया किस? वैसे तो कहते हैं कि ये रावण का था, लेकिन इसको बनाया था विश्वकर्मा ने। और ये रावण का भी नहीं था यार, जहाँ तक मैंने पढ़ा है जो चीज़ें। मैंने कभी आपको ये सारी चीज़ें बताई नहीं, पर क्योंकि आज मौका है, दस्तूर है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जगह थी इसको बनाया था विश्वकर्मा ने। पार्वती माँ और शिव जी जब बैकुंठवास गए और जब देखा कि नारायण जी कितने बड़े महल में रहते हैं, तो पार्वती माँ ने बोला कि यार कि महादेव आप इतने तीनों लोकों के स्वामी हैं और आप ऐसे पहाड़ों में जंगलों में रहते हैं, आपके पास महल क्यों नहीं है? तो उन्होंने बोला कि यार चलो ठीक है महल बना देते हैं। अब क्या है ना, पत्नी के आगे हर कोई झुकता है, तो उन्होंने पत्नी जो अपनी माँ पार्वती थी उनके आगे उन्होंने एक महल बना दिया, सोने का महल। और जब भी हम हिंदू में जब भी घर बनाते हैं, महल बनाते हैं, तो उसका गृह प्रवेश करते हैं। उस टाइम जो सबसे बड़ा पंडित था वो था रावण का पिता। वो आए पूजा करने के लिए, और जब पूजा करने के लिए आए तो शिवजी ने बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, आपको पूजा के बाद दक्षिणा लेना पड़ेगा। तो उस टाइम ना पूजा कराने हस्बैंड वाइफ दोनों आते थे, तो उनके पिता और माता, रावण के पिता और माता दोनों ही आए थे। और जब वो आए, उन्होंने जब बोला कि हाँ आप बताइए दक्षिणा में क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला कि यार आप यार तो नहीं बोला होगा, आप मुझे अपना आशीर्वाद ही दे दो। तो बोला ऐसे नहीं चलेगा भाई, दक्षिणा लेना ही पड़ेगा। तो जो रावण की माँ थी उनको ऐसे लालच आ गया कि एक काम करते ना, ये जो बड़ा महल है यही मांग लेते हैं, और ये मांग लेंगे तो ये तो शिव है, ये तो एक और बना लेंगे। तो इन्होंने देखा कि चलो ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया था, पत्नी के आगे हर कोई झुकता है, तो रावण के पिता ने बोला कि आप मुझे ये महल ही दे दो। तो वो उस तरीके से महल रावण के पिता ने ले लिया और वो यहाँ लेकर आए। अब उसी टाइम माँ पार्वती ने को गुस्सा आ गया। माँ पार्वती ने बोला यार ऐसे कैसे, जो मैंने बनाया था वो कोई और लेके जा रहा है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आप तुम्हारा पूरा जो साम्राज्य, जो पूरा ख़ानदान है वो नष्ट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब रावण की माँ को लगा कि यार ये कैसे हो गया, इससे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने रावण को बोला, क्योंकि रावण सबसे बड़ा भक्त था शिव का। तो फिर वो उन्होंने तपस्या की, और वो तपस्या करके फिर उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, महादेव को ही ले आते हैं यहाँ पे। लंका में महादेव रहेंगे तो हमारा कुछ हो भी नहीं पाएगा, कुछ दिक्कतें भी नहीं आएगी। तो वो गए लाने के लिए, तो देखा शिवजी तो मेडिटेशन में है। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, पर्वत ही उठा लेते हैं। तो जब रावण पर्वत उठाने के लिए अपनी हाथ पर्वत के नीचे लगाया, तो शिवजी थोड़ा सा उनका ध्यान भंग हुआ। उन्होंने अपने जांघ पे अपना हाथ लगाया और रावण का हाथ दब गया। तो रावण बहुत ज़ोर से चिल्लाया। उसी टाइम नारायण आए और नारायण ने बोला क्या कि देखो शिव के कोप से शिव ही बचा सकते हैं। तो फिर रावण तपस्या में लगा। फिर रावण ने रचा शिव तांडव, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले व लंबे लंबेताम भुजंग तुंग मालिकाम। ऐसे करके ये शिव तांडव बेसिकली है क्या, शिव की प्रशंसा की है रावण ने कि जो आपके जटाओं में जो ये गंगा जल है, जो आपके गले में जो नाग जैसा एक हार है, जो आपके डमरू से डमट डमट की आवाज़ आ रही है, वो पूरे संसार में बस शिव शिव ही गूंज रहा है। तो इस तरीके से रावण ने शिव को मनाया, शिव को ऐसा खुश किया। तो शिव ने बोला रावण क्या चाहिए, क्या मांगने आए हो? तो रावण ने बोला आप मेरे साथ लंका पधारिए। तो रावण ने बोला कि ठीक है। ऐसे शिव ने बोला ठीक है एक काम करो, मैं तो नहीं आ सकता, मेरे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से कोई एक ले जाओ। तो उसमें से रावण ने वही ज्योतिर्लिंग उठा लिया जिसकी रोज़ पूजा माँ पार्वती किया करती थी।
अब वो था वैद्यनाथ। इसकी कहानी मैं आपको बहुत बारी सुना चुका हूँ कि वो लेकर जा रहे थे, फिर बीच में विष्णुदेव, तो वहीं से लंका आई थी और वहीं से माँ पार्वती का श्राप भी आया था कि तुम्हारी जो पूरी ये सोने का महल है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। शायद इसी वजह से जो शिव के ही रूप थे हनुमान, उन्होंने आके इस पूरे लंका को जला दिया था। तो उसी सोने के महल को आज हम देख रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। बाकी अलग अलग जगह है जहाँ से आपको बेसिकली अब क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ से जो व्यू है पूरा वो बहुत ही सुंदर दिखता है। हर जगह पूरा जंगल जंगल दिखता है और आज मुझे ऐसा लग रहा है श्रीलंका में बहुत जंगल है यार। यहाँ से बहुत दूर दूर तक एकदम फॉरेस्ट एरिया है। बाकी यहाँ पे कुछ कुंड वुंड भी है। एक यहाँ पे एक कोई गुफा भी है जहाँ पे कहा जाता है कि रावण ने माँ सीता को रखा हुआ था। बाकी इस यहाँ के लोग इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते कि हाँ ये सच में रावण की लंका थी या नहीं थी। वो लोग यही मानते हैं कि किंग कश्यप ने इसको बनाया। हम तो किंग कश्यप को नहीं जानते, हम तो जानते हैं रावण ने भी नहीं बनाया, बनाया किसने? महादेव ने। तभी मैं कहता हूँ भोलेनाथ सबके साथ बहुत पावरफुल है यार ऐसे छोटी मोटी बात नहीं है। तो यहाँ से आप देख लो। एक तो मस्त बात ये है कि इतने ऊपर इस स्ट्रक्चर को बनाना, जिसको चढ़ना इतना टफ था, और उसके बाद यहाँ पे ये पानी आखिर यहाँ पे रहता कैसे है? इतनी गर्मी होती है, इतनी धूप होती है, पानी सूखता क्यों नहीं है? तो बहुत सारी यहाँ पे मिस्ट्री है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए भले ही ये मिस्ट्री है, लेकिन हमारे लिए तो हमारी हिस्ट्री है। तो यहाँ से देख लो ये पूरा महल यार। यहाँ से मस्त व्यू आ रहा है। ये यहाँ पे पॉन्ड है और ऊपर पूरा स्ट्रक्चर। और यहाँ हमें कुछ लोग मिले हैं फ्रॉम श्रीलंका। से हाय। व्हाट्स योर नेम? शिवा। शिवा? Oh, your name is Shiva. Yeah. Shankar. Lord of Shiva. Okay, so do you believe that this part was the part of Ravan ka Lanka? Yes, Ravanan. Was it the Sone ka Mahal, the Gold Palace? Was it? This place? Yeah. You believe it? Yes, I am believing. This was Ravan ka Lanka only, no? They said Ravan Lanka is the true Sorry? story, I think. Ravan is not Kasyapaki. It was Ravan's. Okay. They changed the history maybe. They changed the history. So now they said that this was made by Kashyap, Kashyapan is a... but this was made by Ravan. Yes. What's your name? Yadushi. Yadusi. Okay, my name is Shubham. Shubham. Hi. Hi. Nice name. थैंक यू। पहले लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने ये एडमिट किया कि हाँ भाई ये रावण का लंका था, ये कश्यप वश्यप का नहीं था, उसने नहीं बनाया था, रावण ने बनाया था। पर ऐसे यहाँ की हिस्ट्री यही कहती है कि कश्यप ने बनाया था। अब जिसने भी बनाया यार सबका बिलीफ है, तो हम तो यही समझते हैं कि ये सोने की लंका ये वही है जहाँ पे। ओके, वन थिंग, सो आई हैव हर्ड दैट इन श्रीलंका दे वर्शिप रावण। No. For you, Ravan was good or bad? The history is saying is bad हाँ. habit, but we think is a very good guy. Very good guy. He was very knowledgeable. Yes, knowledge. Very knowledgeable, very powerful. But only one thing he did was not good. Yes. But that also he did for his sister, no? Yes. That's right. Just to gain the respect. But the way was not good. Because of relationship. Because of the relationship, yes. ये बात तो है यार। देखो वैसे देखा जाए तो जो रावण था वो था तो महाज्ञानी, सबसे बड़ा पंडित अगर कोई हुआ है इस दुनिया में तो वो रावण ही था। और उसने बस अपनी बहन जिसने बोला कि यार भैया मेरी बेइज्जती हुई है, उसका बदला लेने के लिए उसने ये सारी चीज़ें की थी। बाकी सबका अपना अपना मानना है। ऐसा लग रहा है कि ये सारी जगह जो है ये पहले घर वर हुआ करता होगा और अभी टूट गया है। ये देखो भाई, इधर चलना शायद अलाउड नहीं है। ये यहाँ पे पर हर घर से दूसरे घर का कनेक्शन है यार। अब महल है, महल में शायद ऐसा ही होता होगा। मतलब यहाँ पे तो मैं बड़े आराम से 2 BHK बना सकता हूँ यार। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये घर हुआ करता होगा, एक भी मुझे बाथरूम टाइप का कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखा या फिर कोई गड्ढा वड्ढा जहाँ पे ऐसे लोग जाते होंगे सुबह सुबह। एक तो बहुत तेज़ यहाँ पर हवा चल रही है,
बहुत तेज़, मतलब बहुत ही तेज़। 2 बार तो मेरी टोपी उड़ गई। और हम यार ऐसी जगह अभी हैं जहाँ पर एक तो मैं नीचे देख के इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि सीढ़ियाँ यहाँ की बहुत ज़्यादा ही मतलब नॉट गुड फॉर वॉकिंग है। हम ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत पहले एक साम्राज्य हुआ करता था, एक डायनेस्टी जहाँ से चलाई जाती थी, और आज कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अहंकार, काया गार से कांची, लाइफ इज़ फ्रजाइल लाइक अ क्ले। तो अब हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं और जैसा मैंने आपको बताया था जितना चढ़ना है ये डिफ़िकल्ट है, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट उतरना है भाई, क्योंकि स्टेप्स थोड़े से स्लिपरी हैं। बारिश वारिश हो जाए तो हैप्पी बर्थडे। ये हमारे पीछे जो है, जो आप देख रहे हो, ये पुराने स्टेप्स हैं जिससे लोग चढ़ा करते होंगे। ये देखो ऊपर। अभी अगर मुझे बोल दे कोई इस पे चढ़ने के लिए, मैं तो बोलूँगा ठीक है भाई, जय श्री राम, चलते हैं। ये देखो अच्छा, वो हम सही टाइम पे आ गए। अभी भीड़ देखो भाई, अभी बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। ये सारी जगह जो आप देख रहे हो, ये बेसिकली जो उनके सैनिक होते थे उस टाइम के, वो वहाँ पे गार्ड करते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है, और आ रहा है तो उसका हैप्पी बर्थडे कर देते हैं तुरंत। खैर हम वापस आ गए हैं जहाँ से हमने चढ़ाई स्टार्ट की थी, और अब हम जाना है वहाँ पे। ये शेर के पंजे को देखो यार, क्या मस्त कार्विंग की गई है। ऐसा समझो कि शायद ये सोने से डिज़ाइन किया गया होगा और जलने के बाद ये पूरा काला हो गया। क्या पता अंदर इसको तोड़े तो अभी भी सोना हो, पर तोड़ने नहीं देंगे। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया ये। हमारा बहुत अच्छा डिसीजन था कि हम जल्दी जल्दी सुबह आके ये सारी चीज़ें देख लें, वरना अभी इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, और आज संडे भी है, हो जाता आज मतलब पूरा दिन यहीं लग जाता। से हाय टू माई कैमरा, से हाय। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले श्रीलंका से, जिन्होंने बोला कि वो यहाँ से अभी जाने वाले हैं दिल्ली, दिल्ली से फिर जाने वाले हैं बोध गया। I am work India house. You work there? Yes. Oh, where? Kerala. Kerala? Yes. Okay, which part of Kerala? Dubai. Dubai? Yes. Okay, okay. अच्छा लगा आपसे मिलके। आइबो। Aibo. Yes. नमस्ते। Namaste. यार यहाँ पे एक गुफा है जिसको कहते हैं आसना केव। एग्जैक्टली क्या है तो ये तो मुझे नहीं पता, बस ऐसे ही दिखा तो मैंने सोचा ये आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एग्ज़िट लेते ही एक छोटा सा मार्केट है जहाँ पे सोवेनियर्स वगैरह और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, और एग्ज़िट लेते ही एक छोटा सा जगह भी है जहाँ पे खाने पीने के लिए भी जगह है। आपको जूस वगैरह पानी वगैरह भी चाहिए तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखो सिगरिया वैसे तो यार शेर के लिए फेमस था, पर पता नहीं क्यों यहाँ पे हाथी बहुत ज़्यादा है। कुछ होगा रेलेवेंस एग्जैक्टली क्या, शायद हो सकता है इस जंगल में हाथी बहुत ज़्यादा हूँ मैं भी। मुझे फिर से एक स्टॉल मिल गया जहाँ पे बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट्स हैं। देखते हैं क्या कॉस्ट है, अगर कॉस्ट सही होगा। ये वाला बड़ा प्यारा लग रहा है सिगरिया, ऐसे लग भी रहा है हाथी जैसा यार। अभी इतनी देर से मैं शेर सोच रहा था, अब साथ हाथी जैसा लग रहा है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको जो रावण का महल है सोने की लंका, या सिगरिया रॉक, या लायन रॉक, क्या है ये एक मिस्ट्री है, लेकिन हम हिंदुओं के लिए हमारी हिस्ट्री है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर हमें पहली बार देखा है तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही श्रीलंका के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।